जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। अप्रैल का महीना और मई जून वाली गर्मी का एहसास, जी हां, आज बात गर्मी पर ही करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला है और एकाएक गर्मी अचानक से काफी बढ़ चुकी है। उत्तर भारत में अप्रैल के महीने में कई शहर तपती गर्मी से बेहाल हैं। कई इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग भी काफी परेशान हो चुके हैं। अप्रैल के इस महीने में कई शहरों में तापमान जून के महीने के बराबर पहुंच चुका है। कुछ शहरों में तापमान ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी की तपिश और ज्यादा बढ़ेगी। इस बीच लोगों को गर्मी से बचने के लिए जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कई राज्यों में पड़ रही बेतहाशा गर्मी से लोगों के रोजमर्रा के कामकाजों पर भी अब असर पड़ने लगा है। मौसम विभाग लोगों को सलाह दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हल्के रंग के कपड़े पहने और दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचे। तो देखिए, अप्रैल का महीना है और इस अप्रैल के महीने में ही मई जून जैसी गर्मी पड़ने से लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, यूपी के कई जिलों में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके अलावा कहां पर चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से, अब ये भी जानिए। तो देखिए, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इसके अलावा इटावा, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से जो है आपको बता दें कि ज्यादा और भीषण गर्मी पड़ने का ऐलान कर दिया गया, यानी कि चेतावनी जारी कर दी गई है। अब देखिए, कहां पर भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, किन किन जगहों पर कहां पर कितना पारा बना हुआ है, अब ये भी जानिए। तो देखिए, गुजरात की अगर बात करें तो इस बीच यहां पर राजकोट में 44.2 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। इसके अलावा अमरेली की बात करें तो यहां पर 43.8 डिग्री जो टेम्परेचर है वो पहुंच चुका है। डीसा की अगर बात करें तो 43.2 डिग्री यहां पर तापमान बना हुआ है। भुज में 42.9 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। अहमदाबाद में भी 42.9 डिग्री जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है। इसके अलावा गांधीनगर की अगर बात करें तो यहां पर भी देखिए 42.9 डिग्री जो टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है। वडोदरा में 41.6 और सूरत की अगर बात करें तो 40.4 डिग्री जो टेम्परेचर है वो यहां पर बना हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी किस तरह से लोगों को लिए मुसीबतें बढ़ा रही है। इसके अलावा देखिए, कहीं कहीं पर हीट वेव का भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो देखिए, पंजाब की इस बीच बात करें तो यहां पर 10 अप्रैल तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो 9 अप्रैल को लू का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में भी 10 अप्रैल तक हीट वेव चलेंगी और हरियाणा में भी 10 अप्रैल तक लू का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा देखिए कि किस तरह से अब इस गर्मी से बचें, क्या कुछ सावधानियां बरतें, क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, अब इसके बारे में भी जानिए। तो देखिए, धूप में सिर को सूती कपड़े से ढकें। इसके अलावा मौसमी फलों का सेवन करें। छाछ, नींबू पानी, ORS इस दौरान फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा खूब पानी पिए और हल्के रंग के कपड़े पहने। तो ये सब तमाम सावधानियां बरतने से आप लोग गर्मी से निजात पा सकते हैं, गर्मी से बच सकते हैं। तो देखिए, दिल्ली में गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ दिल्ली सरकार ने लोगों को सुरक्षित रहने और हीट स्ट्रोक जैसी गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह दी है। इसके लिए दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सलाह दी गई है। अत्यधिक गर्म मौसम या फिर लू से गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं और इसीलिए खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और जो बाहर काम करने के लिए निकलते हैं उन लोगों और पहले से ही बीमार लोगों जैसे संवेदनशील लोग गर्मी के मौसम में सावधान रहें। आपको बता दें कि दिल्ली में सोमवार को मौसम की पहली हीट वेव दर्ज की गई, जिसमें अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शहर में फिलहाल येलो अलर्ट है जो बुधवार यानी कि आज भी जारी रहेगा। अब देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी भी आप तक पहुंचाते हैं। हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या कुछ है, अब ये भी जानिए। तो देखिए, तेज बुखार, बेहोशी, सूखी और लाल त्वचा हो जाना, ये हीट स्ट्रोक के लक्षण हैं। इसके अलावा उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये भी इसके लक्षण हैं। स्वास्थ्य विभाग की लोगों को सलाह है, लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें।
गर्मी के मौसम को खुद को इस मौसम में हाइड्रेटेड रखें, यानी कि जो पानी है, जो लिक्विड जैसी चीजें हैं, उनका आप सेवन करें ज्यादा से ज्यादा। तो हीट स्ट्रोक के लक्षण क्या कुछ हैं और क्या कुछ सावधानियां आप लोगों को बरतनी चाहिए? अगर आपको ऐसा कोई भी लक्षण दिखता है अपने शरीर के अंदर तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। नितिन ठाकुर हमारे साथ भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसके अलावा भी तमाम जगहों से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं अलग अलग जगहों से लाइव जुड़ चुके हैं। तमाम लोगों का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इलाके में किस तरह का मौसम बना हुआ है और लोग जो है वो गर्मी से किस तरह से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ से भी हमारे संवाददाता पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, श्री प्रकाश तिवारी भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले भोपाल से हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर जुड़े, उनका रुख कर लेती हूँ। नितिन, भोपाल में सबसे पहले बताइए कि आज किस तरह का मौसम बना हुआ है, कितनी गर्मी वहां पर देखने को मिल रही है, लोगों को कितनी परेशानियां? जी स्वाति, मध्य प्रदेश में जो पारा है वो हाई है। जिस तरह से जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि 30 जिलों में लू का अलर्ट जारी हो चुका है और जिस तरह से कल जो देर रात में गर्म हवाएं चल रही थी जिससे गर्मी का जो असर है वो दिखाई देने लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में मौसम जो परिवर्तन हुआ है बारिश ठंड के बाद, अब गर्मी का जो असर है वो दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो अभी जिस तरह से जो भी कर्मचारी होते हैं जो उनको 10 बजे तक वो घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही 11 बजे की और 11 से 4 बजे के बीच में जो तापमान रहता है गर्मी का वो 43 डिग्री से अधिक का रहता है। इसको लेकर लोग घर से बाहर नहीं निकलते, मगर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। मध्य प्रदेश के 30 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर 40 से अधिक डिग्री से अधिक का तापमान नजर आएगा आज। चलिए ठीक है नितिन, मैं लौटती हूँ आपके पास। अपने हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। पवन का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लखनऊ से लाइव बने हुए हैं। पवन, लखनऊ में कितनी मुसीबतें लोगों के लिए, वहां कितना टेम्परेचर बना हुआ है और गर्मी किस तरह से लोगों को बेहाल कर रही है? देखिए स्वाति, साफ तौर से बता दें कि राजधानी लखनऊ में भी भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। दिन के तापमान की बात की जाए तो लगभग 39 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान यहाँ पर मंगलवार को दर्ज किया गया था। तो दिन में तो कड़ाके की गर्मी है ही है और मंगलवार को रात के तापमान में अप्रत्याशित 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। जो सोमवार को जो तापमान 20 डिग्री था वो मंगलवार को बढ़कर 26 डिग्री हो गया, यानी कि अब रातें भी जो है वो गर्म होने लगी हैं। तो जो रात में लोगों को कुछ सुकून मिलता था वो सुकून भी अब छिन रहा है। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो भीषण गर्मी का सिलसिला यहाँ पर जारी है। बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश का जो झांसी जिला है वहां पर अधिकतम तापमान लगभग 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 23 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने की भी चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की गई। वहां पर कुछ बादल छाए रहेंगे और हल्की सी बारिश भी हो सकती है। लेकिन अगर गर्मी की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित जो इलाके हैं वहां पर लू की चेतावनी जारी की गई है। 17 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई। साथ ही साथ खाली लखनऊ में अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है और लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तापमान आज लखनऊ का रहने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जताई गई है। वहीं रात का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी कि जो रात के तापमान में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है उससे जो लोगों को रातों में जो हल्का सुकून मिलता था उससे भी अब उनको जो है रात को भी सुकून उनका छिन गया है। बात की जाए हॉस्पिटलों की तो हॉस्पिटलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर जो लोक बंधु हॉस्पिटल है वहां पर डायरिया के मरीज बढ़े, उनके जो चिकित्सा अधिकारी उनसे कल बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में अब डायरिया के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ सिविल हॉस्पिटल और बलरामपुर हॉस्पिटलों में भी जो गर्मी से होने वाली जो बीमारियां हैं, डायरिया है, उनके जो है मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल है उनमें अलर्ट जारी किया गया है और अलग से उनके लिए बेड जो है आरक्षित किए गए हैं। तो जो सरकार है पूरी तरह से सतर्क है क्योंकि गर्मियों से जो बीमारी होती है वो पहले से ही लोगों को पता है। इसके लिए हॉस्पिटलों में अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए लोगों को तो अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो चुका है अस्पतालों में। इसी को देखते हुए जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई है। ठीक है पवन, लौटती हूँ आपके पास। रायपुर से हमारे संवाददाता हैं श्री प्रकाश तिवारी, वो जुड़े हुए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। श्री प्रकाश, रायपुर में किस तरह का मौसम बना हुआ है? तेज गर्मी की वजह से लोग कितने परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बात करें स्वाति, अगर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की
तो जो कल का टेम्परेचर था वो 40 से पार था। वहीं बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो राजनांदगांव जिला है वहां पर टेम्परेचर जो है 42 के आसपास पहुंच गया था। बात करें तो इस समय जो जिस तरह से गर्मी का माहौल जो पूरे छत्तीसगढ़ में है, जिसमें से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर हीटवेव का जो आदेश जो जारी कर दिया है, प्रशासन ने कहा है कि आप जो है अगर काम है तो दोपहर के समय निकले, नहीं तो अपने घरों में रहें। और वही बात करें तो जो स्कूल है, जो छोटे बच्चों का स्कूल है, उसका टाइमिंग चेंज कर दिया गया है और ये स्कूलों को आदेश जारी किया गया है कलेक्टरों की तरफ से कि वो समय जो है उसका चेंज किया जाए और 10 से 11 बजे के आसपास ही स्कूल लगाया जाए, उसके बाद स्कूल न लगाया जाए। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में गर्मी का माहौल है, अब देखा जाए तो प्रशासन भी उस पर अलर्ट है। प्रशासन रायपुर का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेकाहारा हॉस्पिटल है, वहां पर भी जो गर्मी से तमाम बीमारियां होती उसके लिए बेड को आरक्षित कर दिया गया कि अगर इस तरह की कोई बीमारियां होती या गर्मी से कोई समस्या होती तो उनको तुरंत यहाँ पर हॉस्पिटलाइज किया जाए और इलाज किया जाए। और वही बात करें तो जिस तरह से बस्तर का जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र है, जो उन तमाम क्षेत्रों में भी गर्मी कभी ऐसा होता नहीं क्योंकि वनांचल का क्षेत्र है, लेकिन वहां भी टेम्परेचर जो है वो 38 से 40 पहुंच गया और कल जो है थोड़ा सा बारिश का मौसम भी था। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं जिस तरह से राजनांदगांव की स्थिति कल देखने को मिली है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में गर्मी पूरी तरह से लोगों को सता रही है। वहीं बात करें तो रात का जो है, रात में भी अब गर्मी लोगों को सताने लगी है। घरों में लोग कूलर चलाना शुरू कर दिए हैं और बात करें तो एसी चलाना शुरू कर दिए। तो निश्चित तौर पर अप्रैल में पहली बार इस तरह से गर्मी होना निश्चित तौर पर लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि ऐसी गर्मी केवल मई जब शुरू होता था तो मई में होता, लेकिन अप्रैल के शुरुआती मंथ में इस तरह की गर्मी शुरू होना निश्चित तौर पर किसानों के लिए भी एक बड़ी समस्या बन गई है। जो किसान जो गेहूं की फसल डाले हुए तो उनका साफ तौर पे कहना है कि समय से पहले गर्मी ज्यादा होने से बीज जो है पक गए और बीज कमजोर हो गए। तो निश्चित तौर पर इस गर्मी से किसानों की भी एक बड़ी समस्या बढ़ चुकी है। और वहीं जो है प्रशासन लगातार जो है एडवाइजरी जारी करके लोगों को निर्देश दे रहा है कि गर्मी से बचने की कवायद करें। जी बिल्कुल, तो किसान हो, आम लोग हो, जानवर हो, हर कोई इस गर्मी से परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया श्री प्रकाश इन तमाम जानकारी के लिए। पवन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और नितिन भी हमारे साथ जुड़े थे। नितिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए गर्मी लोगों के लिए लगातार कहर बनकर टूट रही है, लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है। इस पर नजर बनी रहेगी, अपडेट आगे भी पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।